ले लूंगा। ठीक है, तो ये पूरा अपन ने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी। उसके बाद में अपन ने इंटरनल मॉर्फोलॉजी में भी रेस्पिरेशन वाला पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग होता है वो कहाँ कहाँ पे रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। अगर ये वाटर में रहेगा तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर से क्या करेगा, रेस्पिरेशन कर सकता है, गिल्स से कर सकता है, गिल्स इन केस ऑफ टेडपोल, और स्किन के थ्रू करेगा ना, स्किन के थ्रू जो भी करता है कौन से वाले प्रोसेस से करेगा, डिफ्यूजन से करेगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में जो डिजोल्व होती है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो फ्रॉग होता है कभी भी पानी पीता है क्या, नहीं, नेवर ड्रिंक वाटर, इट एब्जॉर्ब थ्रू दी स्किन। और अगर अपन बात करते हैं जब ये लैंड पे रहता है तो किस किस के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, स्किन के थ्रू भी कर सकता है ना। स्किन के थ्रू कब करेगा, जब ये हाइबरनेशन कंडीशन और एस्टिवेशन कंडीशन में रहेगा। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिवेशन एंड द हाइबरनेशन? हाँ, एस्टिवेशन मतलब ऐसे याद आना, जैसे याद रखो कि हमें एसी की जरूरत कब पड़ती है, गर्मियों में पड़ती है, तो वो समर स्लीप हो जाता है। और अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी कर सकता है और लंग्स से भी कर सकता है। अपन जो है रेस्पिरेशन किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन के बारे में बात था। और अगर ऐसा रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होता है उसको क्या बोला जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। अगर इसके जो लंग्स के बारे में मैंने बता दिया था, वन पेयर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सैक लाइक होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग में तीन बातें हैं, मतलब 3 स्टेप का प्रोसेस होता है ये। अच्छा, अपन भी जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, खाने को एंट्री करवाते हैं, बकल कैविटी में रखते हैं। उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद में उसको इजेक्ट कर देते हैं। तो 3 होते हैं, खाने को अंदर रखेंगे, खाने को डाइजेस्ट करेंगे और देन काम का नहीं है तो बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो इसमें भी 3 होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन। नहीं, एक्सक्रीशन जो होता है ना वो यूरिन के लिए यूज किया जाता है, ये इजेक्शन क्या होता है, फीकल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो देखो इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन। इन मतलब इनसाइड, ये मतलब एग्जिट, और डाइजेशन मतलब डाइजेशन। ठीक है, 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, कौन से सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन सा सिस्टम है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले तो आ जाती है क्या, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सी हो सकती है फ्रॉग में, लिवर, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी कैसी होती है, शॉर्ट होती है। कैसी होती है, शॉर्ट होती है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो फ्रॉग होता है ना वो कैसा होता है, कार्निवोर्स होता है। कैसा होता है, कार्निवोर्स होता है। हम ठीक है, मतलब मांस वगैरह खाता है, मीट मांस वगैरह, तो उनको डाइजेस्ट, उसमें सेलुलोज का कोई पार्ट ही नहीं है। अब जब सेलुलोज नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होती है। और इसी वजह से अब एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है तो आपको पता होगा एलिमेंट्री कैनाल में जो मेनली पार्ट है, जो लेंथ होती है वो किसकी होती है, इंटेस्टाइन की होती है। जो सबसे लेंथी पार्ट रहता है वो कौन सा है, इंटेस्टाइन। तो हेंस लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस। ठीक है, अब देखो इसमें रीजन आ जाता है, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन आते होंगे ना, तो उसमें ये बोला जाता है कि इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज रिड्यूस।
उसका रीजन आएगा बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोर्स। तो ये बताओ सही बात है कि गलत है? सही है। और ये असर्शन जो है वो रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब रीजन कर रहा है ना, क्योंकि दोनों के बाद इसलिए होती है ना। अभी नोट मत करिए, पहले समझो फिर नोट करना, ठीक है? ये होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। अब अपन एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन खाना खाएंगे तो जो भी फूड पार्टिकल्स है वो सबसे पहले कहाँ पे रखे जाएंगे? माउथ में। माउथ के बाद में फिर बकल कैविटी में। बकल कैविटी के बाद में फेरिंग्स आता है बीच में। फेरिंग्स के बाद में करो भाई बाकी के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो फूड आएगा किधर आएगा? माउथ में। अच्छा, फ्रॉग के माउथ होता है कि नहीं होता? होता है। और ये जो फ्रॉग का जो माउथ है वो इसके हेड वाले रीजन में मिलेगा कि ट्रंक वाले रीजन में? हेड वाले रीजन में। ओके, वेरी गुड, कि तुम्हें पता है ये सब। माउथ के बाद में कौन से वाले पार्ट में जाएगा? बकल कैविटी में। क्या आपके पास में बकल कैविटी है? क्या आपके पास में ओरल कैविटी है? तो ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है ना। ओरल कैविटी बोलिए या फिर बकल कैविटी बोलिए। बकल कैविटी के बाद में फेरिंग्स। क्या हो गया भाई? फेरिंग्स के बाद में नहीं मतलब बताओ क्या कुछ हुआ भी है? तो फेरिंग्स हो गया है। फेरिंग्स के बाद में ईसोफेग। हम एयर की बात नहीं कर रहे, खाना पहुंचाना। लैरिंग्स में खाना पहुंचाएगी क्या? ईसोफेगस। जो ईसोफेगस होता है इट इज ए शॉर्ट ट्यूब। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और जो भी कैसा होता है? शॉर्ट होता है। अब देखो, देख रहे हो ना तुम? ये नहीं देख रहा है, सुमित देख ले, ठीक है? ईसोफेगस के बाद में कौन सा स्ट्रक्चर? स्टमक। इसका जो स्टमक होता है उसके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है जो कि मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? मस्कुलर होती है। मस्कुलर बोले तो मसल्स पाए जाएंगे। इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो मस्कुलर बैग होता है। और आपको पता ही होगा क्या छुपाऊं कि ये रिलीज करता है HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl आपकी बॉडी के अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा कि बेसिक हो जाएगा? एसिडिक हो जाता है। इसी के साथ में, किसके साथ में? इसी के साथ में ये स्टमक से कुछ रिलीज किए जाते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है कि अगर इसने कोई भी प्रोटीन सब्सटेंस खा लिया जिसमें प्रोटीन है तो उसको तोड़ना भी तो पड़ेगा ना। अपने भी, हाँ, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अपने अंदर भी मिलते हैं, ठीक है? तो ये मस्कुलर बैग होता है, HCl होता है जिसकी वजह से ये एसिडिक मीडियम हो जाता है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हो जाते हैं। अच्छा, अपने में HCl का काम क्या होता है और इसमें HCl का काम क्या होता है? देखो, नॉर्मली जो भी पैथोजन या फिर जो पैरासाइट आते हैं वो हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट के लिए आते हैं, ठीक है? लेकिन जब हमारी बॉडी में HCl रिलीज होता है तो वो जो पैथोजन अगर खाने के साथ में अगर कोई भी बाई चांस पैथोजन आया हुआ होगा तो ये हाईली एसिडिक मीडियम है और हाईली एसिडिक मीडियम है वो मर जाता है। और बच कौन जाएगा? अरे हम बचेंगे ना। पैथोजन स्टमक के बाद में जो है ये फूड आपका कहाँ पे जाएगा भाई? इंटेस्टाइन में। किसमें? इंटेस्टाइन में। सुन रहे हो ना तुम? इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन में भी कौन से वाले पार्ट में? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में। किस में जाएगा? ड्यूडेनम में। इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट होता है, कौन सा? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के बाद में, किसके बाद में? ड्यूडेनम के बाद में ये चला जाता है किसमें? रेक्टम में। किस में जाएगा भाई? रेक्टम में। और रेक्टम के बाद में बातें मत कर, मारता बहुत तेजू में। रेक्टम के बाद में किस में चला जाएगा? क्लोएका में। किसमें? क्लोएका में। और क्लोएका के बाद में तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो किससे निकलेगा ये बाहर? क्लोएकल अपर्चर से। किससे निकलेगा भाई? क्लोएकल अपर्चर से। तो बताओ मेरे को एक और सीक्वेंस बता दो। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद में बकल कैविटी, उसके बाद में
फेरिंक्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टमक, स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी पहला पार्ट कौन सा? ड्यूडेनम। लास्ट वाला कौन सा? रेक्टम। रेक्टम के बाद में क्लोएका, क्लोएका के बाद में अपर्चर। कौन क्या होता है, कैसे का क्या फंक्शन है, अभी बता देता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए ये तो हो गया इसका पाथवे एलिमेंट्री कैनाल का। मैंने आपको फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी तो बताई थी ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड पहले बताओ कौन सी है? लिवर है। लिवर कौन सा है भाई? लिवर है। आपकी बॉडी के अंदर भी मिलता है कि लिवर? क्या काम है उसका? अरे वाह क्या बात है, एकदम सही जवाब। ये रिलीज करेगा बाइल। कौन सा जूस? बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है वो हो जाता है स्टोर कहां पर? ये पता तुम्हें? अरे वाह, एकदम खतरनाक ही बच्चे हो तुम तो। तो देखो लिवर ने रिलीज किया बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना? ओके, इधर मैं बना देता हूं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज और पेनक्रियाज भी वही कुछ ना कुछ तो रिलीज करेगा जूस। कौन सा जूस? पेनक्रियाटिक जूस। उधर कौन सा जूस है और इधर कौन सा जूस है? तो देखो कितने सारे जूस है, गर्मियों को सीजन वैसे चल रहा, जूस भी बन जाता है। अब देखो होगा क्या कि जैसे खाना आएगा, ये जो जूस है भाई फालतू में तो बनेंगे नहीं ना, जो फूड आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए होगा। अब बताओ जो फूड आ रहा है वो तो इधर आ रहा है ना, तो इसको कहां पे रिलीज कर दिया जाएगा? गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम में। पेनक्रियाटिक जूस को इधर से ड्यूडेनम में। हाँ, ड्यूडेनम इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है और लास्ट पार्ट कौन सा होता है? रेक्टम होता है, ठीक है। इधर रिलीज कर दिया और वो क्या करवा देंगे? देखो जो ये जो बाइल जूस होता है ना, ये क्या करवा देता है? फैट का डाइजेशन करवाएगा। और बाकी आप फैट के अलावा बताओ और कौन कौन से बच गए? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये किस किस का करवा देगा? कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, एंजाइम अलग अलग होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा फूड फैट तो उधर हो गया, प्रोटीन का इधर करवा देगा। अरे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हो जाता है तभी तो ग्लूकोज बनता है। कैसी बातें करती है? कार्बोहाइड्रेट को ही, जैसे शुगर का नाम सुना होगा ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। हाँ, वो भी शुगर ही है, दोनों में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज में एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है CHO, और फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है? कीटोनिक ग्रुप C++। नहीं, फॉर्मूला सेम नहीं है। हाँ, फॉर्मूला सेम है, उसका फर्क रहता है ना CO का CHO का, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, हो गया ना। अब देखो हुआ क्या कि सबसे पहले खाना आ गया हुआ इसोफेगस में, इसोफेगस के बाद में स्टमक। अब देखो स्टमक में थोड़ा सा तो डाइजेशन हो जाता है उसको, क्यों? क्योंकि क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया। उसके बाद में पार्शियली जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है जिसको काइम बोला जाता है, क्या बोला जाता है? काइम। वो आ जाता है कहाँ पे? इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। किसमें? ड्यूडेनम में। और इसी ड्यूडेनम में इधर गॉल ब्लैडर से और इधर पेनक्रियाटिक डक्ट से क्या आ जाते हैं? रेस्पेक्टिव जूस आ जाते हैं इनके, और जूस क्या करवा देते हैं? डाइजेशन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बाइल जूस है वो फैट का डाइजेशन करवाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगा। हो गया डाइजेशन, तो पूरा का पूरा डाइजेशन किसमें कंप्लीट हो गया है? इंटेस्टाइन में हो गया है, मतलब इंटेस्टाइन वाले पार्ट में हो गया है। अब उसके बाद में बताओ कुछ पार्ट ऐसा भी तो है जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। अरे अपने में भी तो रह जाता, तो ये तो फ्रॉग इतना सा तो रहता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट कैसे रह जाएगा? अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। तो देखो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है वो किधर चला जाएगा? रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में फिर क्लोएका में चला जाता है। अब ये देखो जो क्लोएका होता है ना, ये एक कॉमन चैम्बर होता है। मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि इसमें 3 चीजों की कॉमन ओपनिंग पाई जाती है। किस किस की? बताओ। ये जो क्लोएका है, जो एक क्लोएका है वो कौन से वाले पाथवे में आ रहा है? डाइजेशन वाले पाथवे में आ रहा है। इसका मतलब किसके लिए भी हो जाता है? ये फूड के लिए भी आ जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो इधर आएगा नहीं, कौन सा वाला आएगा? अनडाइजेस्टेड फूड ही आएगा। तो फूड भी कौन सा? अनडाइजेस्टेड। अरे क्योंकि जिसका डाइजेशन हो जाएगा तो उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी ना, कैसी बातें करते हो ना। उसके बाद में इससे मतलब क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में भी किसका? यूरिन। यूरिन भी इसी पाथवे से आएगा। और आर बोले तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी जो गैमेट्स होते हैं ना वो भी इसी पाथवे से आते हैं। तो ये क्लोएका होता है। फिर क्लोएकल अपर्चर से गेट आउट, ठीक है। तो देखो कौन सा था वो? ड्यूडेनम। हाँ, ये वाला अपन को पॉइंट लिखना है।
पार्शली डाइजेस्टेड फूड किसको पास करता है? पास थ्रू दी स्टमक। अच्छा, इसको बोला क्या जाता है? पार्शली डाइजेस्टेड फूड को काइम बोलेंगे। पास थ्रू दी स्टमक एंड रीच टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट का नाम बोलो। कॉल्ड ड्यूडेनम। ओके, और इसी में क्या हो जाता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इंटेस्टाइन में। अब बताओ, डाइजेशन होने के बाद में इस फूड को एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा ना। वो किससे होता है? देखिए, इन इंटेस्टाइन न्यूमरस मतलब बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपने नाम सुने होंगे वैसे तो, विलाई, माइक्रोविलाई, है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई विच हेल्प्स इन, किस में हेल्प करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब ये तो हो गया, डाइजेशन हो गया है, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा ना। अनडाइजेस्टेड फूड कहां पे चला जाएगा? रीच टू रेक्टम, और फिर क्लोएकल अपार्चर से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। करिए नोट। तो देखो, अपन ने फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में नेक्स्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो फ्रॉग है वो कौन सी वाली क्लास से बिलोंग करता है? आपको लिखना नहीं है, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा, है ना। शांति बनाए रखें, समझने पे ध्यान दें ना। लिखने के लिए टाइम दिया जाता है, उस टाइम को यूटिलाइज किया करें। अभी का जो टाइम है वो समझने का है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, और नहीं बताना चाहें तो भी बताना है कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हम पढ़ रहे हैं, फ्रॉग का पढ़ रहे हैं, तो फ्रॉग कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबिया से बिलोंग करता है। कौन सी वाली से? एम्फीबिया से। और एम्फीबिया में या जो फिर फ्रॉग होते हैं, इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो कौन सा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अच्छा, इसका जो हार्ट होता है किसका? फ्रॉग का, उसमें चैम्बर कितने पाए जाते हैं? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। और तुम्हारे में कितने होते हैं? 4 चैम्बर। इसके जो 3 चैम्बर में से 2 एक और एक होता है। 2 क्या होते हैं? एट्रिया। और एक क्या होता है?
वेंट्रिकल, वेना नहीं भाई, वेंट्रिकल। कौन सा होता है? वेंट्रिकल होता है। इसका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? अच्छा होता है, बोले तो मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक, जैसा हमारा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनको स्टार्ट करवाने के लिए, इनको बीट करवाने के लिए नर्वस सिस्टम का रोल नहीं होता है। खुद के अंदर ही इनमें क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। कार्डियक मसल्स नाम सुना है? वैसा ही अपने अंदर भी कार्डियक मसल होती है, इसके अंदर भी होती है। तो जिसकी वजह से जो कार्डियक मसल्स होती है, देखो जहाँ पे भी मसल्स होती है उसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन की पावर होती है। तो उनको कोई भी दूसरे सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती किसका क्या करवाने के लिए? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करवाने के लिए। तो जैसे अपने भी जो हार्ट होता है उसमें भी क्या है? कार्डियक मसल होती है, तो वो भी अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने आप ही रिलैक्स कर सकता है। सेम केस इसमें भी होता है। इसको बोला जाता है क्या? मायोजेनिक। और जिसमें नर्वस सिस्टम का रोल होता है उसको बोला जाता है न्यूरोजेनिक। जैसे कि आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं ना, उनमें न्यूरोजेनिक होता है। ओके, तो ये कैसा होता है? मायोजेनिक होता है इसका। और अच्छा, मायोजेनिक है तो बताओ मस्कुलर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, मायोजेनिक है तो मस्कुलर भी होगा। और जहाँ पे मसल्स पाई जाती है वहां पे कैपेबिलिटी होती है किसकी? सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की और सेल्फ रिलैक्सेशन की। सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने आप से ही। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेल्फ, तो मतलब खुद से ही। इसकी किसी और की जरूरत पड़ेगी क्या? इसको नहीं पड़ेगी, तो खुद ही कर लेगा। ठीक है, ये इसका हार्ट होता है। इसमें पाया जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन जब आप इस चैप्टर की जब समरी को पढ़ते हो, किसकी? फ्रॉग की जो समरी को पढ़ते हो, तो वहां पे लिखा हुआ है सिंगल सर्कुलेशन, जो कि एक क्या है? गलत बात है। इसका जो सही है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नीट में आएगा तो आपको आंसर देना है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, गलत नहीं होगा, भरोसे रखिए। क्योंकि जब अपन अगले जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहां पे भी हार्ट के बारे में बताया जाता है। वहां पे इसको सही से बता रखा है कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो वहां पे वो सही दे रखा है। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात बताइए मैंने। अब देखो अगर इसके पार्ट में हार्ट है तो इसके पास में ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ब्लड भी ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि जो आपका ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं ना, कौन कौन से? अरे दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में ये फॉर्म्ड एलिमेंट के ही अंदर आते हैं। यस, इसमें क्या क्या आ जाती है? आरबीसी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है और प्लेटलेट्स आ जाती है। अच्छा, ये जो प्लेटलेट है ना, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि लेट जाती हैं। कहाँ पे लेटती हैं ये? जहाँ पे वो हो जाती है, कट लग जाता है जहाँ पे, है ना। अब ये लेट जाएंगी तो ये ब्लड को बाहर आने से रोक देती है ना। अब देखो जो आरबीसी होती है, अच्छा अपनी आरबीसी होती है कि नहीं होती? ह्यूमंस की जो आरबीसी होती है उसका शेप बता सकते हो क्या मेरे को? बाई कौन केव। लेकिन जो ये फ्लो की होती है वो कैसी होती है? वाई कॉन्वेक्स। हाँ समझाएंगे ना। और अपने वाली जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है, तो वो कैसी होती है? ई न्यूक्लिएटेड या फिर नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस मिलेगा, तो ये कैसी हो जाती है? न्यूक्लिएटेड हो जाती है। देखो अपनी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है। ऐसी होती है। तो बाई कॉनकेव और कैसा बनेगा? अच्छा, कॉन्वेक्स कॉनकेव का ये आइडिया नहीं है तुम्हें? तो बस, तो ये देखो सरफेस कैसी हो गई है? कॉनकेव हो गई है, और उसमें क्या हो जाता है? कॉन्वेक्स हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो देखो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। अब देखो थोड़ा इसके अपन हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर मिलते हैं भाई? 3 चैम्बर मिलते हैं। कितने चैम्बर मिलते हैं? 3 चैम्बर मिलते हैं। तो देखिए टोटल कितने चैम्बर बनाने हैं हमें? 3 चैम्बर बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने बना दिए हैं 3 चैम्बर। अरे बना दिए कि नहीं बना दिए? अरे बना रहा हूँ तो घबरा क्यों रही है? बन गए क्या 3 चैम्बर? ये बोलो राइट एट्रियम, ये बोलो लेफ्ट एट्रियम, और ये बोलो वेंट्रिकल। बन गए 3 चैम्बर? अरे बन गए क्या 3 चैम्बर? अरे बोलो ना भाई, बन गए। अब देखो होता क्या है, नीचे हम ले लेते हैं क्या?
बॉडी पार्ट, ऊपर गिल्स। इसमें कुछ दो अलग स्ट्रक्चर हैं जो आप शायद पहली बार सुनोगे उनके नाम, ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए। एक तो होता है कि यहाँ पे जो ये राइट एट्रियम होता है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। यस। और इस स्ट्रक्चर का नाम बोल दूं क्या मैं? इसका जो नाम होता है किसकी ओपनिंग पे होता है? ये राइट एट्रियम की। किसकी? राइट एट्रियम की। इसको बोला जाता है क्या? साइनस विनोसस। क्या बोला जाता है? साइनस विनोसस। और एक ऐसा ही ओपनिंग, एक जो होता है वेंट्रिकल, यहाँ पे भी एक ओपनिंग पाई जाती है। ये ओपनिंग है। हाँ, देखो होता क्या है, नॉर्मली अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो जो लंग्स से जो ब्लड आता है वो किधर में आएगा? लेफ्ट आर्टरी में आता है। इधर आ जाता है, ऐसा ही आता है ना, ठीक है। इधर से जो ब्लड है ये फिर इधर आ जाता है, और इधर से फिर इधर आ जाता है, लेकिन अभी इधर से इधर मूव करेगा। तो इधर से जो मूव करता है इसको बोला जाता है क्या? ये ऑक्सीजन। कॉनस आर्टेरियोसस। क्या बोला जाता है इसको? कॉनस आर्टेरियोसस। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बॉडी के पास में जो जाएगा इसमें मिक्स्ड ब्लड जाता है, क्योंकि देखो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, फिर आपके बॉडी पार्ट से किधर जा रहा होगा वो ब्लड? राइट एट्रियम में। लेकिन देखो अब राइट एट्रियम में जाएगा ना, देखो राइट एट्रियम में डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले किधर जाएगा? वो साइनस विनोसस में जाता है, फिर इससे राइट एट्रियम में जाता है, और फिर राइट एट्रियम से इधर आ जाता है। तो देखो इधर से जो ब्लड गया वो कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड था। इधर से जो ब्लड आया वो कैसा था? ऑक्सीजनेटेड था। तो दोनों कैसे हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं। तो जो यहाँ पे जो बॉडी पार्ट में जाता है वो भी मिक्स ब्लड रहता है, और मिक्स ब्लड इसमें फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अपन इसको क्या बोला था? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला था। आपको पता है सर्कुलेशन टर्म कैसे यूज किया जाता है? इनकम्प्लीट, डबल, सिंगल, डबल। अपने में 4 चैम्बर होते हैं ना। चलो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। तो आपको देखो ये ध्यान रखना है कि जब जो ब्लड होता है, ब्लड वो बॉडी पार्ट से निकला और बॉडी पार्ट में वापस से आया, इस टाइम ड्यूरेशन में उसने हार्ट के कितने चक्कर लगाए? अगर वो 1 चक्कर लगाता है तो सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे, 2 चक्कर लगाता है तो उसको डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, और कभी 1 कभी 2 लगाता है तो उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। तो देखिए अपन कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। बॉडी पार्ट से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर बॉडी पार्ट में। एक ही चक्कर लगाया, अब देखो दूसरा चक्कर लगवा देता हूं। बॉडी पार्ट से गया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से इधर से कितने चक्कर लगाए? 2 चक्कर लगाए। कभी 1 कभी 2 कभी 2 कभी 1, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अगर ये कंप्लीटली ही 2 लगा लेगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? डबल सर्कुलेशन। अगर ये कंप्लीटली ही 1 लगा लेगा तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? सिंगल सर्कुलेशन। कंप्लीटली 1 कैसे लगा सकता है? जब ऊपर भी 1 चैम्बर हो, नीचे भी 1 चैम्बर हो, तभी तो लगाएगा। तो ये किसमें मिल जाता है? मछली जल की रानिया में। और इसके बाद में एम्फीबिया के बाद में जो क्रोकोडाइल आता है ना, रेप्टाइल्स के बाद में, रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल सब में 4-4 चैम्बर मिलते हैं। अब देखो अगर इसके मैं 2 पार्टीशन कर दूं तो बताओ ये मिक्सिंग का लफड़ा ही खत्म, और मिक्सिंग का लफड़ा खत्म हो जाएगा तो इधर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर से आएगा, तो वो क्या कंप्लीट 2 चक्कर लगाएगा। तो दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसमें अपन ने ये जो लिखा है तुम्हें समझ में आया? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है। और इसका मतलब तुम्हें समझ में आया? ये क्या होती है? इसकी ओपनिंग्स होती है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि कभी अगर अपन आगे पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड में, एक ऐसे नोड होता है जो अपनी हार्ट की जो इंपल्स होती है ना उनको जनरेट करवाता है। अब इसमें ऐसा सिस्टम किसकी वजह से होता है? ये साइनस। देखो साइनस का मतलब होता है कोई भी एक ओपनिंग या फिर कोई भी एक चैम्बर्स। अब देखो बॉडी पार्ट से हार्ट में जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेकर के आती है उनको क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स। देखो 2 आइडिया बता देता हूं मैं तुम्हें। एक होती है आर्टरी और एक होती है क्या? वेन्स, ठीक है। तो ऐसा याद रख लेना, ए से आर्टरी और ए से अवे। ये तो आता है। ये आता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ना किसका अवे? हार्ट से अवे। ये भी पता है। तो फिर पता क्यों नहीं रही? फिर पता है तो ये हमको लिखवा दिया था आर्टरीज में। तो ये फिर बताओ ना। देखो ये बॉडी पार्ट से किधर की तरफ जा रही है? तो ये टुवर्ड दी हार्ट है कि अवे फ्रॉम दी हार्ट है? तो वेन्स लेके जाएगी क्या आर्टरी? वेन्स। तो देखो ये नाम में इसमें क्या आ रहा है? वेनोसस,
ठीक है। इधर ये क्या है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट की तरफ है, मतलब ये अवे फ्रॉम द हार्ट है कि टुवर्ड्स द हार्ट, अवे ना, अभी तो अभी का काम कौन सा होता है, आर्टरी, तो देखो नाम में क्या आ रहा है, आर्टेरियोसस, ठीक है। तो ये ऐसा कॉनस वही होता है ना, चैम्बर, साइनस का भी मतलब वही, एक साइनोसॉइड होती है, साइनस विनोसस होता है, साइनस में बताया था ना, पेरिविस्कुलर साइनस होता है, कैविटी या फिर कोई भी चैम्बर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉनिकल होता है, वही बता था ना, वो ट्रायंगुलर होता है, वो कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर याद रख लेनी है कि जो साइनस विनोसस होता है वो कौन से वाले चैम्बर की साइड में पाया जाता है, राइट एट्रियम, और ये वेंट्रिकल की साइड में पाया जाता है, और ये याद रखना किसमें मिलेगा, फ्रॉग में मिलता है। तो ये होता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में बताओ क्या क्या बातें याद रखनी है आपको। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, मायोजेनिक होता है, मसल्स होती है। अच्छा एक और चीज बता दो लगे हाथ, ये पोइकुलोथर्मस होंगे कि होम्योथर्मस होंगे, पोइकुलोथर्मस होते हैं ना। वैसे तो अपन ने लिख लिया, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेते हैं बस। ये अब इसको कैसे बढ़ाएं? हाँ कर लिए सबने नोट। तो ये कौन सा सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम। कभी आपने नाम सुना है लिम्फ का, उसी से रिलेटेड एक और सिस्टम हो जाता है जिसको बोला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम्स, ठीक है। उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है, अपन खुद का जब पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए याद रख लो बस, एक सिस्टम हो रहा होता है, कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम। नोट नहीं करना अभी, इधर ध्यान देंगे। कौन सा सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें पाई जाती है। एक तो खुद लिम्फ मिलेगा, जैसे कि ब्लड होता है तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दिया है ना, तो ब्लड में जो मिलता है, जो फ्लूइड होता है उसको ब्लड बोल दिया, इसमें जो मिलेगा उसको लिम्फ बोल दिया है। उसकी जो वेसल्स होती है ब्लड की, उनको क्या बोला जाता है, ब्लड वेसल्स। इसके क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स भी बोल सकते हैं या फिर लिम्फेटिक चैनल्स भी बोल सकते हैं। चैनल का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे ले जाने का, वेसल्स का भी काम वही होता है। और फिर इसमें पाई जाती है लिम्फ नोड्स, मतलब क्या होती है, जो लिम्फ होती है एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है लिम्फेटिक सेल्स, और वो क्या बना देती है, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, उनको क्या बोल दिया जाता है, लिम्फ नोड्स बोल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात। देखो आरबी सॉरी क्या, ब्लड में और लिम्फ में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि ब्लड में क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती है और आरबीसी पाई जाती है। लेकिन जो लिम्फ होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड आरबीसी नहीं पाई जाती, बोले तो एब्सेंट होती है। मेजर डिफरेंस होता है, यही याद कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आपको पता होगा एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है, और पीएनएस के अंदर ही एक और आ जाता है एएनएस। हाँ अभी बताएंगे ना, घबरा नहीं। सबसे पहले मैं सीएनएस की बात कर लेता हूँ। सीएनएस का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 चीजें इंक्लूड रहती है। क्या बात है, तुम्हें तो सब आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो जो ब्रेन होता है, कौन होता है, ब्रेन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है इसमें भी कुछ कुछ आते हैं, जैसे कि एक पार्ट आ जाता है इसमें ऑल्फैक्टरी लोब। नाम सुना होगा ऑल्फैक्शंस, ऑल्फैक्शन का किस रिलेटेड होता है, हाँ स्मेल वगैरह से आ जाता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं, कितने, 2। कितने होते हैं, 2 को मैं पेयर बोल दूं क्या, पेयर्ड होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी के साथ में इसमें पाए जाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम जो होता है ना वो एक होता है, उसके ऐसे 2 पार्ट होते हैं, उनको बोला जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। भाई सेरिब्रम पूरा का पूरा एक स्फीयर है, इसका अगर मैं हाफ हाफ कर दूंगा तो हेमिस्फीयर हो जाएगा, उसको क्या बोल दिया जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर एक और स्ट्रक्चर आ जाती है डाईएनसेफेलॉन।
कभी आपने नाम सुना है थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का, एपिथैलेमस का? वो पार्ट किसके होते हैं? डाइएन्सेफेलॉन के ही होते हैं। तो ये अपने अंदर भी होता है, फ्रॉग के अंदर भी होता है। डाइएन्सेफेलॉन कितने होता है? एक ही होता है केवल, है ना। इसके बाद में मिड ब्रेन की बात करते हैं। इसमें पाए जाते हैं ऑप्टिक लोब्स। देखो यहाँ पे है ऑल्फैक्टरी लोब और यहाँ पे है ऑप्टिक लोब्स। अच्छा, ये जो चश्मे की जो दुकान होती है इनको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर वगैरह बोला जाता है ना। तो ये ऑप्टिक लोब बताइए किससे रिलेटेड होंगे? आइज से। और आइज का काम क्या होता है? विजन। तो विजन से रिलेटेड होते हैं, ये दो पाए जाते हैं, ठीक है। विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विजन, और एक साथ में साउंड के लिए भी आ जाता है, एकॉस्टिक साउंड, ठीक है। हाइंड ब्रेन होता है, इसमें होते हैं कौन से? सीएम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाम तो सुना ही होगा। एक और होता है इसमें पोन्स, लेकिन वो इसमें एब्सेंट होता है, अपने में प्रेजेंट होता है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा मिड ब्रेन का जो होता है ना, ऐसा आ जाता है कंपैरिजन करके कि ह्यूमंस के केस में और फ्रॉग के केस में कौन सा वाला फ्रॉग में एब्सेंट होता है। तो याद रख लेना कौन सा वाला एब्सेंट होता है? पोन्स एब्सेंट होता है। क्या इनको तीनों के बोला जाता है? फोर ब्रेन को ऐसा प्रोएंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन, ऐसा इनके ही नाम होते हैं अलग अलग, है ना। नहीं करने अपन को याद। ये सीएनएस का पार्ट है। उसका आगे बात करते हैं अपन पीएनएस। पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आ जाता है? देखो सीएनएस को आपको पता है, जो सेंटर पे पाया जाता है दैट इज सीएनएस। उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और इसकी जो पेरीफेरी पे मिलेंगे उसको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बताओ जो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व होती है उनको क्या बोला जाता है? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको क्या बोला जाता है? स्पाइनल नर्व। दोनों में कितनी कितनी होती है ये? 10 जोड़ी। कितनी होती है ये? 10 जोड़ी होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, राणा जी में बोले तो राणा टिग्रिना में कितनी मिलती हैं? दोनों में या फिर स्पाइडर? इसमें ही कितनी मिलती है? अब तुम बोलोगे सर उसका तो कॉमन नेम है फ्रॉग का, क्या है? राणा टिग्रिना है। तो वो एक स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज होती है। जैसे कि राणा टिग्रिना है, राणा अरावलीज होता है, राणा एशियाटिका होता है। तो ये अलग अलग होती है। तो उनमें सब में कितनी मिलती है? 10 ही मिलती है। लेकिन अपने कोर्स में कौन सा? राणा टिग्रिना है। तो राणा टिग्रिना में कितनी मिलती है? 9 पेयर्स मिलती है। क्लियर है इतना बात? फिर एक और होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कभी आपने नाम सुना है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? वो पार्ट किसके होते हैं? इसके ऑटोनॉमिक के ही होते हैं। किसके होते हैं? ऑटोनॉमिक के। तो इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो होता क्या है, एनएस पीएनएस का पार्ट है। हाँ देखो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हार्ट रेट को, ब्रीथ रेट को इंक्रीज कर देता है। जब भी कभी आपने नाम सुना है डू एंड डाई, एक एड्रेनलिन होता है, ठीक है। तो जो एड्रेनलिन जो रिलीज होता है वो किसके रेस्पॉन्स में रिलीज होता है? सिंपैथेटिक में। जैसे आपके पीछे शेर पड़ गया, शेर पड़ गया तो आपके पास में जो कंडीशन है वो डू एंड डाई वाली आ जाती है, या तो खुद मरो या फिर उसको मारो। तो आप क्या करते हो? भाग लेते हैं। एक करो या मरो वाला ना, तो या तो फिर भागोगे या फिर मरोगे। तो आपने भागना चूज किया है, तो भागोगे तो देखो आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, ब्रीथ रेट भी इंक्रीज होगी। वो किसके रेस्पॉन्स पे क्रिएट होता है? सिंपैथेटिक। ये क्या करता है? आपकी इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अभी आप सभी नॉर्मल हो, कोई इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं है आपके साथ में। अभी आपको जो सिस्टम काम कर रहा है वो कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है, ठीक है। मैं एक सेकंड में अभी ये सिंपैथेटिक चालू करवा दूंगा, आपका भी आता हूँ करवाने, है ना। ये क्या करता है? नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। ठीक है भाई, ये होती है नर्वस सिस्टम की बातें। कर लीजिए नोट्स। डन।
ये एएनएस का फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, है ना। सीएनएस पीएनएस का तो आता ही नहीं सबको फुल फॉर्म। ये नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट रहता है, वो इमरजेंसी में। HR का मतलब हार्ट रेट, BR का मतलब ब्रीथ रेट। डन। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स या फिर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो बताइए फ्रॉग में आई और ईयर मिलेंगे क्या? आई और ईयर मिलते हैं। और ये जो आई और जो ईयर होती है वो कैसी होती है? वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, वो अपन ने पढ़ लिया था कि टिम्पेनम होता है और आई में वो 3 आईलिड्स वाला था, तो वो अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में सेंस ऑफ टच, टेम्परेचर एंड स्मेल। इसके लिए क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है, सेलुलर एग्रीगेशंस पाए जाते हैं। ये तो हमने उसमें पढ़ा था। सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स। ये और दूसरा ठीक है, तो ये नोट कर लो। देखो सेलुलर एग्रीगेशन का मतलब होता है, इसके लिए कुछ क्या होती है? सेल्स होती हैं। और नर्व एंडिंग मतलब ये कोई भी नर्व आ रही होगी उसकी एंडिंग है। ठीक है, तो इससे ये क्या करते हैं, इनका स्मेल वगैरह के लिए क्या कर देते हैं? सेंस कर लेते हैं।